मिलिट्री सीजन 2 पार्ट 38। तेयू उसे घूरते हुए कहता है, यू लुकिंग डैम हॉट बेबी। जंगकुक कहता है, ओह रियली। ते कहता है, यस। तभी जंगकुक ते के नेक को ग्रैब कर उसके लिप्स पर किस करता है। दोनों एक सॉफ्ट किस कर रहे। ते किस को डीप ले जाता है। तभी जंगकुक किस ब्रेक कर कहता है, पहले लंच कर लो। ते स्माइल कर कहता है, लंच? तुम मेरे लिए लंच मेक कर लाए हो? ओह थैंक यू सो मच। जंगकुक स्माइल करता है और दोनों काउच पर आते हैं। जंगकुक लंच सर्व करता है और ते के साथ जंगकुक भी लंच करता है। दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे। आफ्टर लंच जंगकुक कहता है, बाहर बहुत भीड़ है, आज चेकअप के लिए दूसरे सोल्जर्स भी आए हैं क्या? तेयूं कहता है, हाँ। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, शुगा कह रहा था तुम्हें भी चेकअप कराना होगा। जंगकुक कहता है, बट आई एम फाइन। ते कहता है, आई नो, ये सबके लिए है, मेरा भी होगा। जंगकुक गहरी सांस लेकर कहता है, ओके। लेकिन तभी वो ते के लैब पर फिर से आकर बैठ जाता है और इस बार वो ते के कमर को अपने पैरों से होल्ड कर लिया। ते स्मर्क कर कहता है, लेकिन। जंगकुक फुसफुसा कर कहता है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। ते गिगल्स कर कहता है, और क्या चाहिए तुम्हें? जंगकुक ते के ईयरबोन के पास आकर कहता है, तुम। तेयू एक ब्लशिंग स्माइल कर कहता है, तुम्हें लगता है हमारे लिए काउच छोटा हो जाएगा? जंगकुक ते की टाई लूज कर कहता है, नहीं, वैसे भी तुम मेरे ऊपर होगे। ते जो सख्त हो गया। जंगकुक ते की चीज अपने लोअर पार्ट के पास फील कर कहता है, आश, देखो अब ऐसे ही देखते रहोगे या फिर? ते स्मर्क कर जंगकुक को किस कर लेता है और दोनों किस करने लगते हैं। ते जंगकुक को काउच पर टर्न कर अपनी टाई लूज कर उसे किस करते हुए जंगकुक की पैंट को रिमूव कर दिया। जंगकुक ते को अपनी ओर खींचता है और दोनों हंग्रीली एक दूसरे को किस करने लगे। ते जंगकुक के अंदर अपनी 2 फिंगर इंसर्ट करता है। जंगकुक जो मौन करने लगा। ते जो अब जंगकुक के शर्ट के बटन दूसरे हैंड से खोल उसकी नेक, शोल्डर, ईयर पर बैडली किस करता है। कुछ देर बाद ते ऊपर उठता है और उसके लेग्स को ओपन कर अपनी पैंट के जिप को रिमूव करता है। जंगकुक ते को ऐसे देख कहता है, सो हॉट। ते वन साइड स्माइल कर उसके करीब आ जाता है और खुद को उसमें शामिल कर दोनों इंटीमेट होने लगे। आफ्टर सम आवर सारा ना चाहते हुए भी डोर नॉक कर कहती है, सर, मिस्टर मिन चाहते हैं आप मास्टर को कैंप में चेकअप के लिए भेजें। जंगकुक जो ते के लैब पर बैठ इंटीमेट हो रहा ते हाफते हुए कहता है, वो आ जाएगा अभी। दोनों की मॉर्निंग साउंड सुनकर सारा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। जंगकुक लाउडली मॉर्न करता और कहता है, ते तुम बाइट कर रहे हो, डोंट बाइट। ते टाइम देख कहता है, 4 बज गए। ते जिसने 5 से 6 राउंड ले लिए हैं लेकिन वो अभी भी जंगकुक को छोड़ने के लिए रेडी नहीं। जंगकुक भी टाइम देख कहता है, ते लीव मी, मुझे घर भी जाना है। दोनों की बातें सुन सारा वहाँ से जाते हुए कहती है, मिस्टर किम के अंदर इतना लस्ट भरा मुझे आज पता चला। बेचारा जंगकुक, उसका कितना बुरा हाल है। ते जो अब जंगकुक को लेकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी कैबिन टेबल पर लाकर बैठा दिया। जंगकुक कहता है, ते पिछले 3.5 घंटे से तुम कर रहे हो, शांत हो जाओ। तेम जो जंगकुक के अंदर फास्टली मूव कर कहता है, जस्ट 10 मिनट बेबी, यू आर सो सेक्सी। जंगकुक मौन कर ते की आर्म्स को कसकर होल्ड कर कहता है, ते स्लो डाउन।
ते जंगकुक को किस करने लगता है। 30 मिनट बाद ते खुद को बाहर रिलीज कर हैवीली ब्रीथ लेते हुए चेयर पर आकर बैठ जाता है। जंगकुक अपने लेग क्लोज करता है और उठकर बैठ ते को देखते हुए कहता है, तुम पहले से अब ज़्यादा टाइम कर रहे हो। तिंग स्मर्क कर कहता है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम इतने हॉट, सेक्सी एंड ब्यूटीफुल ना होते तो मेरा हाल ऐसा ना होता। जंगकुक जो हंसने लगता है और वो नीचे उतर ते के पास आकर नीचे बैठ उसकी मैसी मेंबर को लिख कर लेता है। ते स्मर्क कर कहता है, देखो दोबारा करने के लिए अब तुम मुझे उकसा रहे हो। जंगकुक इविल स्माइल कर खड़े होकर उसे निगल कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस ईट कर रहा था। और वो अपने कपड़े लेने काउच की ओर जाता है। ते जो जंगकुक के बर्ड्स को घूर रहा, दोनों क्लोथ पहन लिए और थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं। ते कहता है, तुम इसी तरह रोज कैंप क्यों नहीं आते? तुम्हें देखकर मेरा पूरा दिन बन जाता है। जंगकुक कैंप की ओर जाते हुए कहता है, अच्छा मैं इसलिए ज़्यादातर कैंप नहीं आता, तुम मेरी वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं देते और पूरा दिन बस मेरे साथ वो सब करते हो जो तुमने अभी अंदर किया। ते गिगल्स करता है। दोनों को हंसते हुए आता देख आयु जो उसे घूरती है। शुगा कहता है, आखिर तुम दोनों इतनी देर से क्या कर रहे थे? ते अपना गला साफ करता है। जंगकुक जो स्मर्क करता और कहता है, ह्यूम आप ते से क्यों नहीं पूछते कि इसने इतनी लेट क्यों करी? ते बताओ तुम कहाँ बिजी थे? जिमिन एंड आयु जंगकुक की ऐसी बातें सुन जैसे वो ते को टीज कर रहा है, वो दोनों इसकी ओर देखते हैं। शुगा जिसे एहसास होता है कि उसने सबके सामने कुछ गलत सवाल पूछ लिया। ते कहता है, वो शुगा कहता है, छोड़ो ये सब, जाओ और चेकअप करा लो, कुछ सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स बचे हैं। जंगकुक सीधा चेकअप के लिए चला गया। ते शुगा की ओर देख इशारों में कहता है, क्या यार तुम भी कैसा सवाल पूछते हो? शुगा जो अपनी आईज इधर उधर कर एम्बैरेस फील करता है और ते को इग्नोर करता है। वो गम मिस्टर डोजो कुछ नहीं कहते। ते आयु से बचने के लिए जिमिन के पास चेकअप के लिए जाता है। तभी जिमिन कहता है, ते तुम आयु से करा लो, मुझे बाकियों को भी देखना है। ते जो स्पीचलेस हो जाता है। जंगकुक ते की ओर देखता है। जिमिन जो जंगकुक को चेक कर रहा है। जिमिन कहता है, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। जंगकुक जिसका ध्यान ते पर है, ते आयु के सामने बैठ जाता है। आयु जो उसे चेक कर रही जिमिन नोटिस करता है कि जंगकुक ते को देख रहा और वो वन साइड स्माइल करता है। जिमिन धीमी आवाज में कहता है, क्या देख रहे हो? उसे किसी और के पास जाते हुए देख अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? जंगकुक डार्क आईज से जिमिन को घूरता है। आयु जो ते को टच कर चेक कर रही है, वो कहती है, आपका बीपी तो बढ़ा हुआ है, क्या हुआ तेयूं, आप घबरा रहे हैं? तेयूं आयु को देख कहता है, नहीं तो वो अभी मुझे गर्मी फील हो रही है, शायद इस वजह से। आयु जो कुछ नहीं कहती और वो बाकी चेकअप करने लगी। जंगकुक आयु को ते को टच करता देख वो जो अपनी मुट्ठी कस लेता है। जिमिन स्मर्क कर धीमी आवाज में जंगकुक की पल्स चेक कर कहता है, गुस्से में काबू रखो वरना तुम्हारी पल्स बढ़ जाएगी। जंगकुक दांत पीसते हुए धीमे फुसफुसा कर कहता है, अपना मुंह बंद रखो। जिमिन कहता है, मेरा मुंह तुम बंद नहीं कर सकते। ते के अब्बा ने उसकी शादी आयु के साथ फिक्स की है और जो तुम ये हरकत कर रहे हो ना, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, फिर तुम्हारी लाइफ में अंधेरा ही होगा। जंगकुक जिमिन को खा जाने वाली नज़रों से घूरता है। उसका गुस्सा काफ़ी बढ़ गया। जिमिन कहता है, बिकॉज मैंने सुना है मिस्टर जिन अपने ज़ुबान के पक्के हैं, फिर तुम्हारा क्या होगा जंगकुक? जंगकुक कहता है,
मुझे भड़काना बंद करो। तुम्हारी ये सब कहने से देखो मैं छोड़ नहीं दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें कभी पसंद करेगा? कभी नहीं होगा ऐसा। और वो तुरंत उठकर कहता है थैंक यू सो मच। और वो तेयूंग को देख वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को गुस्से में जाते देख ते कहता है आयु क्या ये हो गया है? आयु कहती है अभी नहीं, कुछ देर और लगेगी, तुम अभी इस वक्त नॉर्मल नहीं हो। ते जो वहीं पर बैठा रहता है। जिमिन जंगकुक की बातों पर हंसता है और स्माइलिंग फेस के साथ कहता है शुगा कम हियर, अब तुम्हारी बारी। जिमिन को इतना खुश देख शुगा उसके पास आकर कहता है व्हाट हैपेंड, तुम मुस्कुरा रहे हो? जिमिन कहता है क्या मुस्कुराने की हर बार कोई वजह होती है? शुगा सोच में पड़ जाता और कहता है आई डोंट नो। जिमिन उसके पास बैठ कहता है जब पता नहीं है तो सवाल क्यों पूछा? शुगा थोड़ा चुप हो जाता है। तभी जिमिन कहता है आज बाहर डिनर पर चलें? शुगा जिसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है तुम्हारा मतलब है डिनर डेट पर? जिमिन हैप्पी होकर कहता है हाँ समझ सकते हो। चंकू गुस्से से रेड होकर अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गया। वो सीधा मैंसन आकर रूम में खुद को लॉक कर बेड पर आकर लेट जाता है और कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं पार्क जिमिन। आयु ते का ट्रीटमेंट कर उसे छोड़ देती है। ते बिना आयु से बात के तुरंत वहाँ से जाने लगता है। तभी आयु कहती है तेयूं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ते टर्न होकर कहता है अभी नहीं मिस आयु, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। जिमिन एंड शुगा बोगम ये सब देखते हैं। हर बार की तरह इस बार भी ते ने आयु को इग्नोर कर दिया, जिससे कोई भी कुछ अच्छा फील नहीं करता। शुगा नीचे देखता और कहता है जिमिन 8 बजे तक रेडी हो जाना, मुझे थोड़ा काम है, लेट हो जाएगी। जिमिन कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। आयु ते को वहाँ से जाते हुए बस देखती रही। आफ्टर सम टाइम ते मेंशन आता है और कार से बाहर आकर फ्लावर बुके हाथ में लेकर अंदर जाते हुए सोचता है शायद इससे तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। और वो जंगकुक को आवाज़ देता है, लेकिन जंगकुक जो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ते रूम में जाता है, डोर जो अंदर से लॉक है। ते नॉक कर कहता है जंगकुक बेबी ओपन द डोर। जंगकुक कुछ नहीं कहता। बार बार नॉक करने के बाद जंगकुक कहता है ते प्लीज़ मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। ते कहता है बट व्हाई? आई नो तुम आयु की वजह से एंग्री हो, लेकिन इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? जंगकुक ये सुनकर उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सीधा उठकर डोर खोल ते को चेस्ट पर पुश कर एंग्री वॉइस में कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तुम्हें किस तरह से टच कर रही थी, मैं सब कुछ देख रहा था। ते यूँ कहता है जंगकुक वो डॉक्टर है और बिना टच किए वो चेकअप कैसे करेगी? जंगकुक सर में हाथ रख कहता है ओके फाइन। ते उसके पास आकर कहता है व्हाई आर यू सो एंग्री? जंगकुक ते की चेस्ट से शर्ट होल्ड कर कहता है उसके टच से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ठीक, लेकिन उसके सामने हर बार आने पर तुम चुप क्यों हो जाते हो? जब भी वो सवाल करती है मुझे लेकर तो तुम उसे बताते क्यों नहीं कि व्हाट आई एम टू यू? ते यूँ गहरी सांस लेकर कहता है तो तुम इसलिए गुस्सा हो? जंगकुक गुस्से से ते को छोड़ कहता है अगर उसने दोबारा तुम्हें छूने की कोशिश की तो मैं नहीं जानता कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। ते जंगकुक को इतना एंग्री देख चुप हो गया और जंगकुक वापस रूम में जाकर डोर ते के मुंह पर बंद कर देता है। ते जो स्माइल करता है और कहता है इतना कौन जेलस होता है सिर्फ टच करने में? जंगकुक विंडो के पास आकर चेयर पर बैठ अपनी नी होल्ड कर लेता है। तभी ते डोर के करीब आकर कहता है तुमने पूछा ना
कि मैं उसके सामने चुप क्यों हो जाता हूँ। तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम अभी मुझसे शादी करना नहीं चाहते। मेरा बस चले तो मैं आयु को क्या, पूरी दुनिया को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में बता दूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं चुप हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। तभी जंगकुक को याद आता है कि उसने ये सब कहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ते कहता है, अप्पा का कॉल आया था, मैंने उठाया नहीं तो उन्होंने मैसेज किया था। वो मुझे डांट रहे थे कि मैं आयु को टाइम क्यों नहीं देता। मैंने उन्हें रिप्लाई नहीं किया। शायद आयु ने मेरी शिकायत उनसे की है। जंगकुक, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, हम ऐसे भी रह लेंगे, पर मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जंगकुक साइलेंटली क्राई करने लगता है। ते कहता है, अच्छा, ये फ्लावर्स मैं तुम्हारे लिए लाया था, मैंने इसे डोर के पास ही रखा है। गुस्सा कम हो जाएगा तो ले लेना, मैं यहीं दूसरे रूम में हूँ। और ते चला जाता है। जंगकुक उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ते से क्या कहे। वो सिर्फ अभी रो रहा है। दूसरी तरफ आयु एंड जिमिन का सारा वर्क खत्म हो जाता है। दोनों अपने अपने रूम में आते हैं। आफ्टर सम आवर अंधेरा हो चुका है। आयु बाहर की ओर देखती है। बारिश आने का मौसम हो रहा। वो सोचती है, बस बहुत हुआ, अब मुझसे और सहन नहीं होता। कुछ मिनटों बाद शुगा जो जिमिन के साथ जाने के लिए रेडी हो रहा है, तभी डोर नॉक होता है। शुगा टाइम देख थोड़ा कंफ्यूज होता है और डोर ओपन करने जाता है। डोर ओपन करते ही शुगा थोड़ा शांत हो गया। आयु सामने खड़ी, वो कहती है, मिस्टर मिन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शुगा स्पीचलेस हो गया। टाइम स्कीप, शाम के 8 बजने वाले हैं। टीम जो डिनर मेक कर रहा है वो जंगकुक की फेवरेट फूड बना रहा। जंगकुक जिसकी आंखें लग गई थी। तभी तेज हवा से विंडो खुल जाती है और ठंडी हवा जंगकुक के शरीर को छूती है। जंगकुक उसे महसूस कर तुरंत उसकी आंखें खुल गई। वो बाहर देखता है और अपने चेहरे से हेयर्स हटा खड़े होकर जल्दी से विंडो बंद करता है और कमरे की लाइट ऑन कर घड़ी की ओर देखता है। जंगकुक गहरी सांस लेकर वॉशरूम आकर फ्रेश होकर क्लोथ चेंज करता है। जंगकुक अपने बालों को क्लिप से बांध डोर ओपन करता, तभी वो ते के रखे हुए फूल देखता है। जंगकुक जिसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो फूल लेकर नीचे आता है। वो देखता है ते डिनर मेक कर रहा है। जंगकुक फ्लावर्स टेबल में रख सीधा जाकर ते को बैग से हक कर लिया। तभी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। टिम स्माइल करता है और फूड मेक करते हुए कहता है, तो गुस्सा ख़त्म हो गया तुम्हारा? जंगकुक एक बेबी की तरह पाउट कर कहता है, मैं बस जेलस था। ते गैस की फ्लेम कम कर टर्न होता है और जंगकुक के करीब जाने लगता है। जंगकुक पीछे वाले काउंटर से टकराता है। ते उसकी ओर देखते हुए कहता है, इतनी नाराज़गी सही नहीं है। जंगकुक ते की आंखों में देखता और कहता है, अच्छा, अगर मुझे कोई टच करे तो? ते जिसके हैंड में नाइफ थी और वो जंगकुक के चिन को उससे टच कर डीप वॉइस में कहता है, हाथ काट कर फेंक दूंगा उसका। और जंगकुक ते को घूरता है और उसके हाथ से नाइफ लेकर दूसरी ओर रख कहता है, मुझे कोई टच करे तो तुम उसका हाथ काट दोगे और तुम्हें कोई टच करे तो मैं उसका कुछ नहीं। ते जंगकुक के चेक होल्ड कर उसे हल्के हाथ से प्रेस करता है, जिससे जंगकुक के लिप्स के पाउड बन गए। ते कहता है, तो तुम भी उसके हैंड काट देना। जंगकुक ते का हाथ नीचे कर कहता है, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है? ते अपनी लस्ट आई से जंगकुक को घूर कहता है, लिप्स बहुत जूसी लग रहे हैं तुम्हारे। जंगकुक ते को हटाते हुए कहता है, लेकिन मुझे अभी भूख लगी है।
तभी ते जंगकुक को टर्न कर उसे फिर से अपने पास खींच काउंटर के पास लाकर अपने दोनों हाथ से उसे लॉक कर दिया। जंगकुक कहता है तेयूं कहता है मेरी भूख शांत करो। ऊपर जो तुम 4 आवर मुझसे नाराज हुए हो उसकी भी भरपाई करनी होगी तुम्हें। जंगकुक गिगल्स कर कहता है व्हाट? ते कहता है यस, और वो उसके क्लोज आकर उसके हेयर्स ओपन कर दिया और उसके कमर को ग्रैब कर लेता है। जंगकुक ते के क्लोज जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आयु जो डीप ब्रीथ लेती है, दोनों की किस काफ़ी लॉन्ग हो गई। ते जंगकुक की थाई होल्ड कर उसे रब करने लगता है। जंगकुक ते को नेक से होल्ड किया है। वो मौन करने लगा। मॉर्निंग साउंड लाउड है, तभी जोर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ मेंशन में गूंज उठती है। ते एंड जंगकुक डिनर टेबल की ओर देखते हैं। आयु जिसके पैरों से जमीन मानो हिल सी गई। टेबल पर रखा पॉट जो आयु के हाथ लगकर नीचे गिर गया। ते आयु को देख शॉक हो जाता है। जंगकुक ते को खुद से दूर करता है और अपनी शर्ट के बटन लगाने लगा। ते आयु के पास आता है जिसकी आइज़ आंसू से भर गई। वो नीचे इधर उधर देखने लगती है और कांपती हुई आवाज़ में कहती है I'm सॉरी, मुझे ऐसा नहीं आना चाहिए था। और वो अपना पर्स पकड़ जाने लगती है। ते जो कुछ कह नहीं पाता, तभी जंगकुक कहता है रुको। आयु जो लिविंग रूम के बीच में आकर रुक जाती है। जंगकुक लिविंग रूम में आता और कहता है इतनी रात में तुम किस काम से आई थी मिस आयु? ते जंगकुक की रूड वॉइस सुन जंगकुक का हैंड होल्ड कर उसे रोक खुद आयु के पास आता और कहता है हाँ, तुम किस लिए यहाँ आई थी? आयु खुद को संभालते की और अपनी रेड क्राई आइज से देख नॉर्मल वॉइस में कहती है जिस सवाल के लिए मैं यहाँ आई थी उसका जवाब मुझे मिल भी गया और मैंने देख भी लिया। जंगकुक स्मर करता है। ते थोड़ा एम्बैरस होकर कहता है देखो आई नो तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अपन ने तुम्हें पसंद किया है लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। इनफैक्ट मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा भी नहीं। मेरे लिए तुम हमेशा से एक दोस्त रही हो, इससे आगे और कुछ नहीं। तुमने सब कुछ देख ही लिया, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इन फ्यूचर मैं शादी भी उसी से करूँगा। आयु जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है अगर ऐसी बात थी तयूं तो उस दिन तुमने अंकल को मना क्यों नहीं किया? क्यों तुमने शादी के लिए हाँ बोली? तेई कहता है मैंने अब्बा से शादी के लिए हाँ नहीं बोली थी। वो चाहते थे कि तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं ताकि हम दोनों शादी के लिए रेडी हो जाएं। आयु अपने आंसू पोंछ कहती है ओके आई अंडरस्टैंड। उसके बाद भी तुम्हारे पास काफ़ी वक्त था कि तुम अपने और जंगकुक के बारे में मुझे बता सको, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तेयूं जंगकुक की ओर देखता और कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। जंगकुक ते की आंखों में देखता है। आयु जंगकुक की ओर देखती है और खुद को मजबूत कर कहती है यू जंगकुक, जब तुम ते से प्यार करते हो तो तुम भी मुझे एक्सप्लेन कर सकते थे ना। कम से कम मैं भ्रम में तो नहीं जीती। जंगकुक आयु की ओर बस चुपचाप देख रहा है, उसके आंसू को देखता है। आयु कहती है तुम अगर ते से प्यार करते हो तो सबके सामने बोलने में तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मुझसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जंगकुक एकदम शांत हो जाता है। ते भी सिर्फ जंगकुक का फेस देख रहा है। आयु कहती है छोड़ो, शायद तुमने अभी तक सच्चा प्यार किया ही नहीं है, जिसमें ना किसी का डर होता है और ना ही लोगों से फर्क पड़ता है। और वो तेयूं की ओर देख कहती है
परवाह होती है तो सिर्फ अपने प्यार की। ते आयु की ओर देखता है। आयु पेनफुल स्माइल कर कहती है, कांग्रेचुलेशंस ते, मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा साथ रहो। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती तभी ते कहता है, आयु डिनर तो करती जाओ। आयु बिना मुड़े कहती है, नो नीड ते, और वो वहाँ से चली गई। आयु भीगते हुए अपनी कार में आकर बैठ कार ड्राइव कर वहाँ से चली गई। वो ड्राइविंग करते हुए क्राई करती है। जिमिन कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, डिनर क्यों नहीं कर रहा है? शुगा कहता है, वो मैंने आयु को देखा, मेंशन का एड्रेस बता दिया। जिमिन जो स्पीचलेस हो जाता है। ते जंगकुक की ओर देखता है एंड जंगकुक भी ते की ओर देखता है। तभी ज़ोरों से बादल गरजते हैं और लाइट चली जाती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और पार्ट पसंद आया होगा तो लाइक करना। बाय।